हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू इस टू अकाउंट सीरीज। ये जो हमारी 12th की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको बनाएंगे जीरो से हीरो। और अभी तक हमारे 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये हमारा तीसरा और चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं और ये 5वां लेक्चर है। और आज बेटा जो हम पढ़ेंगे वो हिडन गुडविल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो जो भी हम आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाते हैं, इस बोर्ड का पीडीएफ पैनल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाता है, जिससे आप आराम से नोट्स बना सकते हो। उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डीपीपीज भी डालेंगे आने वाले टाइम में जल्दी। तो अगर कोई बच्चा नया आया हुआ है तो सबसे पहला काम तो बेटा आप ये करिए कि जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारे उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा एक इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी सब्सक्राइब मतलब फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं जल्दी ही आपके साथ आके लाइव इंटरेक्ट होऊंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा, आपके छोटे मोटे डाउट्स वहीं डिस्कस कर लेंगे। और हम ये इंपॉर्टेंट जो कि लाइव सेशन कब रखना है यूट्यूब पे, उसकी अपडेट भी वहीं पे हम कॉमनली डिस्कस करके रखेंगे, ठीक है। उसके साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर उसके डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव सेशन में बता दूंगा, ठीक है। और कोई बच्चा नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर देरी ना करते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आज जो हमें पढ़ना है दैट इज हिडन गुडविल। देखो नाम से ही पता चलेगा हिडन गुडविल। जब गुडविल छुपी हुई है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हिडन गुडविल है। तो मैं आपको जरा ध्यान समझाता हूं, इस क्वेश्चन को देख के समझेंगे। पहले मैं आपको बता दूं जरा कि कैसे समझते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हिडन गुडविल मतलब गुडविल के, इससे पहले 2 लेक्चर गुडविल के ही थे। वहां पर क्या था, या तो क्वेश्चन में जो पार्टनर एडमिट हुआ ये बताया हुआ था कि वो इतना पैसा गुडविल का लाया है। अगर ये नहीं बताया होता था तो आपको गुडविल ऑफ फर्म दी गई होती थी, आप उसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लेते थे। यानी या तो क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म दिया होता है या फिर जो एडमिट हुआ उसका शेयर दिया होता है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया पर बोला है कि गुडविल निकालना है, दैट इज हिडन गुडविल। जैसे आप क्वेश्चन को देखो, लिखा ए एंड बी पार्टनर इन ए फर्म हैविंग कैपिटल, उनकी कैपिटल दी हुई है। दे डिसाइडेड टू admit C into partnership with 1/4 share in the future. C bring as a sum of 70,000 as his share of capital. पर कहीं गुडविल तो है ही नहीं, गुडविल है ही नहीं पर बोला है गुडविल निकालना है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पर गुडविल के बारे में दूर दूर तक इंफॉर्मेशन नहीं है पर गुडविल निकालने की बात की जाए सॉरी बच्चों, तो जुकाम हो रखा है, तो वही आपका हिडन गुडविल है। तो बात करते हैं कि निकलेगा कैसे, तो ध्यान से समझिएगा कि हिडन गुडविल कैसे निकलता है। देखो हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट में हमें 2 पॉइंट निकालना पड़ता है। पहला पॉइंट ए, नेट यार सॉरी बच्चों, जुकाम बहुत गड़बड़ रखा 2 दिन से। नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द, एक तो गर्मी में मुझे जुकाम हो जाता भाई, बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। बिन मौसम बरसात, वैसे बिन मौसम जुकाम है हमारा। तो देखो हमें पहला पॉइंट निकालना है, नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे निकलेगा बेटा ये, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेना है और 1/, उसका पीएसआर। 1/, उसका पीएसआर का मतलब होता है उसके पीएसआर का रेसिप्रोकल कर देना है। यहां से आपका पॉइंट नंबर 1 निकल जाएगा। 2 पॉइंट हमें यहां निकालने, तो पहला पॉइंट निकल गया। फिर पॉइंट नंबर बी निकालेंगे, नेट वर्थ ऑफ फर्म on the basis of all partner। आप देखो बी पॉइंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। तो बी पॉइंट निकालने के जो फॉर्मूले है आपको बेटा इसमें लेना है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस कोई भी रिजर्व या सरप्लस हो। रिजर्व सरप्लस का मतलब कोई भी प्रॉफिट्स या रिजर्व, जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या सिर्फ रिजर्व लिखा हो या फिर जनरल रिजर्व लिखा हो, तो कोई भी प्रॉफिट्स होगा तो प्लस कर देंगे। और उसके बाद अगर पीएनएल का क्रेडिट है, पीएनएल क्रेडिट मतलब जो बेटा लाइबिलिटी साइड में होता है, ठीक है ना, तो लाइबिलिटी साइड लिखा हो चाहे पीएनएल क्रेडिट एक ही बात है, या फिर पीएनएल का डेबिट लिखा हो या फिर एसेट साइड में लिखा हो पीएनएल, ये लॉस होता है तो पीएनएल का क्रेडिट वाला प्लस होगा, पीएनएल का डेबिट माइनस होगा। और अगर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो प्लस होगा
और अगर लॉस है तो माइनस होगा। तो यहाँ से प्लस माइनस करके आपका बी पॉइंट निकल जाएगा। मतलब समझना क्या है इसमें, गुडविल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आता बच्चों को कि ये हिडन गुडविल है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना बात को। और निकालना कैसे, तो पहला पॉइंट निकलेगा न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1/PSR, पहला निकल गया। सेकंड पॉइंट में ओल्ड पार्टनर कैपिटल लेना प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस कोई भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स है तो प्लस करोगे, कोई लॉसेज हो तो माइनस करोगे, पीएनएल का क्रेडिट है तो प्लस, पीएनएल का डेबिट है तो माइनस। और अगर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट क्या होता है, रिवोल्यूशन ये हम आगे जानेंगे, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, यहाँ से बी पॉइंट निकल जाएगा। इसके बाद बेटा आपको निकालना होता है गुडविल ऑफ फर्म। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म जो निकलता है बेटा वो निकलता है ए माइनस बी। ए पॉइंट आपने ये निकाला, बी पॉइंट आप यहां से निकालोगे, ए में से बी को घटाओगे, गुडविल ऑफ फर्म आ गया। गुडविल ऑफ फर्म के बाद का काम पुराना ही है, आप उसका शेयर निकालोगे और एंट्री पास कर दो। एंट्री पास करना भी आपने पहले सीख रखा है, तो ये नया काम होता है, इतना एक्स्ट्रा काम करना। उसके बाद आपको गुडविल निकालनी है, फिर सॉल्यूशन दे देना है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है, लिखा है ए और बी पार्टनर है, रेशियो तो दिया नहीं, ना दिया तो इक्वल होता है, यानी 1:1 का रेशियो। इसकी कैपिटल 60,000 है, इसकी कैपिटल 1:20 है। सी एडमिट हुआ 1/4 शेयर से, और ये कैपिटल कितना लाया, ये लाया 70,000 रुपये। अब जरा हम गुडविल निकाल लेते हैं इसकी, फिर एंट्री करेंगे। एंट्री एक ही, दो ही एंट्री होती है। गुडविल में पहला पॉइंट निकालेंगे, ये पूरा प्रॉपर आप लिखोगे, नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी, क्योंकि नया पार्टनर सी है। कैसे निकलेगा, ये न्यू पार्टनर का कैपिटल हो गया 70,000 इंटू 1 अपन उसका PSR, यानी 4/1। आप लिख भी सकते हैं फॉर्मूला, मैं तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, फॉर्म लिखो, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1/PSR। तो 70,000 इंटू 4/1, पहला पॉइंट आ गया 2,80,000, ये आपका पहला पॉइंट निकल गया। अब निकालोगे बी पॉइंट, नेट वर्थ ऑफ फर्म ऑल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल। इसका क्या फॉर्मूला था, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर एक तो ए है, तो ए कैपिटल, और कौन है बोलोगे सर बी, ये दोनों ओल्ड पार्टनर है, प्लस न्यू पार्टनर तो सी कैपिटल। तो देखो पहले वाले की कैपिटल है 60, दूसरे की 1:20, तीसरे की 70, ये ना ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ये 60 और 1:20, और तीसरे वाले की कैपिटल है 70। इसके अलावा और भी देखो बहुत सारी चीजें थी, रिजर्व, प्रॉफिट, पर इसमें कुछ भी ऐसा दिया नहीं, सिर्फ यही 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो बस यही हो गया आपका। तो 2.5 लाख रुपए ये आ गया। और उसके बाद मैंने बताया क्या करते हैं सर, तो बोलोगे सर गुडविल ऑफ फर्म निकाल देंगे। गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या था, बोलोगे सर गुडविल ऑफ फर्म था ए माइनस बी, यानी 2,80,000 माइनस 2,50,000, तो 30,000 रुपये गुडविल ऑफ फर्म आ गया। कोई डाउट है, बोलोगे नहीं सर, इसमें सी का शेयर निकाल दो, सी शेयर इन गुडविल। तो 30,000 में जो सी का शेयर है वो 1/4 होगा, यानी उसको गुडविल के 7,500 रुपये लेकर आने होंगे। तो ये है आपका गुडविल का वैल्यूएशन, यही एक्स्ट्रा नया काम है। जब हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा तो ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ कर दिया। अब एंट्री की बात करते हैं, तो देखो वो कहीं लिखा गुडविल ऐसे बोला कि कैपिटल के 70,000 आया, तो पहली एंट्री होगी कैपिटल आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 70, और गुडविल लाया नहीं है, कितना लाना था 7,500, तो हमने पढ़ा है ना लाया तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, तो सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। और फर्स्ट टाइप है तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के बराबर आएगा, तो 3750 इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो देखो जनरल पुराना है, एक्स्ट्रा जो है ये वर्किंग नोट की कैलकुलेशन है, तो याद रखना कब होगा ये, तो ये दिमाग में रखना है कब आपको हिडन गुडविल करना है। तो जब गुडविल की एंट्री की बात की जाए या गुडविल के बारे में बात की जाए, और ना ही गुडविल ऑफ फर्म दी हो, ना ही वो एडमिट हुआ, तो कितना लाया ये दिया हो, तो समझ जाओ वो हिडन गुडविल है। तो इस तरीके से आप उसको निकालोगे, फिर सोल्यूशन कर दोगे। कोई दिक्कत है तो बोलोगे नहीं सर। यहाँ पे एक चीज और आ सकती है, मैं यही बताता हूँ, कभी कभार क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता, ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल है ना, ये चाहिए आपको सेकंड के लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो ध्यान से समझना, क्या आपको ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अलग अलग चाहिए ए और बी का, मैं एक साथ ए बी का कैपिटल 1,80,000 बोलता तो भी तो आपका आंसर निकल जाता। तो कभी कभार क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ना देके एडमिशन के टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा, तो अब अगर एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाओगे तो कैपिटल आएगा, और वो जो कैपिटल होगा ओल्ड पार्टनर मतलब ए बी का होगा। अब किसका कितना क्या मतलब है भाई, तो सीधे कभी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दिया तो घटा के जो कैपिटल निकलेगा उसको डायरेक्ट ओल्ड की जगह रख दोगे और सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है, एक्स एंड वाई पार्टनर हैविंग कैपिटल 50, देखो एक की कैपिटल 50, दूसरे की 50, देन मेड जेड इनटू पार्टनर विद 1/4 शेयर्स। देखो एक एक्स और वाई पार्टनर है, 50,000 दोनों की कैपिटल है। फिर लिखा है जेड ए पार्टनर विद 1/4 शेयर, जेड को एडमिट किया 1/4 शेयर से, फॉर द जेड ब्रिंग 80,000 कैपिटल, जेड जो कैपिटल के 80,000 रुपए लेके आया। और एक और चीज देखो,
पीएनएल अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40। आपके पास क्वेश्चन में पीएनएल का क्रेडिट दिया है 40, तो आपको याद होगा पीएनएल का क्रेडिट जो हमने आपको फॉर्मेट में दिखाया था, पीएनएल का जो क्रेडिट होता है वो प्लस होता है। देखो ये रहा, तो ये प्लस कर देना आपको, बस खत्म कहानी, और तो कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे रफली निकाल के दिखाता हूँ शॉर्ट में। पहला पॉइंट निकलेगा, न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी है 80, पूरा प्रॉपर लिखोगे, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि लेक्चर बड़ा ना हो। तो 3,20,000 पहला आ गया। फिर बी जब निकालेंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर में क्या नाम है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल, जेड कैपिटल प्लस पीएनएल का क्रेडिट, ये चारों चीजें प्लस हो जाएंगी। तो 50,000, 50,000, 50,000, 80,000 और 40,000, तो 2,20,000 आ गया। तो गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया, तो बोलोगे सर गुडविल ऑफ फर्म जो आ गया वो इसमें से इसको घटा दिया जाता है, तो 3,20,000 माइनस 2,20,000, बोलोगे सर 1,00,000 रुपया गुडविल ऑफ फर्म आ गया। फिर जेड का शेयर निकाल दिया जाएगा, तो बिल्कुल आसान है बेटा, 1,00,000 और जेड का शेयर 1/4, यानी वो 25,000 रुपये उसको गुडविल के लाने हैं। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ बस पीएनएल का क्रेडिट एक्स्ट्रा था, सेकंड पॉइंट में प्लस हो गया। एंट्री क्या होगी, तो पहले एंट्री लेकर आने की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, वो 80,000 रुपये कैपिटल के लाया, और गुडविल के 25,000 रुपये वो लाया नहीं, रेशियो नहीं दिया, तो इक्वली माने जाएंगे। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, तो 25,000 को बांटोगे 12,500, 12,500, खत्म। ये आप बस प्रॉपर तरीके से करोगे, जैसे मैंने इस लास्ट क्वेश्चन में करा था, इस तरीके से ऐसे लिख के करोगे, है ना। मैंने बिना लिखे कर दिया कि आपका थोड़ा टाइम सेविंग हो जाए, क्योंकि करना तो वही, आप समझ ही गए बात को। तो ये इस तरीके से करना है। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या था, तो पीएनएल का क्रेडिट दिया था, पीएनएल का क्रेडिट सेकंड पॉइंट में प्लस होता, तो आपने प्लस कर दिया, बस इतना ही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, जरा पढ़ते हैं। अब क्या एक्स्ट्रा है क्या, कुछ देखते हैं। असिन एंड श्रेयास ए और एस पार्टनर है, इन फर्म दे है एडमिट अजय को एडमिट किया, ठीक है। न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर से एडमिट किया है। फिर लिखा प्रॉफिट, हाँ, अजय ब्रिंग 5 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल, ये कितने 5 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया, ठीक है, कोई बात नहीं, न्यू पार्टनर कैपिटल दिया। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख एंड लायबिलिटीज आउटसाइड 5 लाख। देखो आपको 10-15 लाख का एसेट्स दिया है, 5 लाख की लायबिलिटीज दी है। तो ये जो बेटा 10 लाख रुपए आया, ये जो 10 लाख रुपए आपका निकला, ये क्या निकला, ये कैपिटल निकला। और ये कैपिटल किसका होगा, इन दोनों का, यानी ओल्ड पार्टनर का कैपिटल जो हो जाएगा बेटा, आप डायरेक्ट कितना लिख दोगे 10 लाख रुपए। और लिखा है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑफ वही एडमिशन के टाइम पे। तो देखो ध्यान रखना, अगर मैं निकालूंगा तो जैसे पहला पॉइंट निकलूंगा तो 5 लाख उसकी कैपिटल है, और 5/1 कर देंगे, है ना, तो यानी 25 लाख तो पहला आ गया। लेकिन जब बी पॉइंट निकालूंगा तो उसमें लिखते हैं ओल्ड पार्टनर कैपिटल पहले, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल आपको अलग अलग तो नहीं दिया, बट आपको एक साथ दे रखा है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना है 10 लाख। तो आप बस यहाँ पे यही है कि जब कभी अगर क्वेश्चन में पुराने पार्टनर कैपिटल नहीं दिया होगा, तो एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हो, तो घटा के जो कैपिटल निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर का होता है, तो सीधे लिख दोगे। प्लस न्यू वाले का नाम क्या है, अजय का कैपिटल 5 लाख, और तो कुछ है नहीं, तो सेकंड पॉइंट हो गया 15 लाख, तो 10 लाख रुपए आपका गुडविल ऑफ फर्म आ गया। फिर उसका शेयर निकालोगे और एंट्री पास कर दोगे। इतना ही है आपका हिडन गुडविल, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, हिडन गुडविल के क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बच्चों को मेन दिक्कत क्या आती है कि बच्चा पहचान ही नहीं पाता कि हिडन गुडविल करना है, क्योंकि यहां तो आपके दिमाग में सेट है कि बेटा हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल, क्योंकि टॉपिक हिडन गुडविल है, कर लोगे। एग्जाम में पहचानना है, तो पहचानने का तरीका बताऊंगा, याद रखना। गुडविल की एंट्री बोल दे, और ना ही गुडविल ऑफ फर्म दिया है क्वेश्चन में, या ही ना ही जो एडमिट दिया हुआ है उसका शेयर दिया गया हो, तो समझ जाना वो हिडन गुडविल है। तो आपको उसको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिए। हमें आपके कमेंट का और आपके लाइक का इंतजार रहता है, क्योंकि वही हमारे लिए एक रिवॉर्ड है आपकी तरफ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।